ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें, क्योंकि इस कहानी ने अभी तक कई लोगों की जान ले चुकी है। ये कहानी मुझ पर आधारित है क्योंकि मैंने इस कहानी में ऐसी गलती की थी जो गलती को मैं अभी तक भूल नहीं पाया। तो मैंने ऐसी क्या गलती की, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं ट्रेन स्टेशन में खड़ा होता हूँ। लोगों से भरा वो स्टेशन जो शोर शराबे से गूंज रहा था, और मैं वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था। मैं शांति से इसलिए बैठा था क्योंकि मैं मुंबई काम करने के लिए जा रहा था। घर के परेशानी से और दिक्कतों से मैं 1-2 रुपए कमाने के लिए बाहर निकल पड़ा था कि मुझे कुछ न कुछ छोटी सी नौकरी मिल जाए। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, सिर्फ पॉकेट में 5,000 रुपये और एक छोटा सा बैग जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उसी को लेकर के मैं बैठा हुआ था। ट्रेन रात को 11 बजे आने वाली थी और अभी शाम के 6 बज रहे थे। मुझे 4-5 घंटे वहीं पे बिताने थे, इसलिए मैं एक कोने में जाके वहाँ पे सो गया। नींद तो आ नहीं रही थी, मैं आधा जगा हुआ था और आधा नींद में था। वहाँ से लगभग 5 या 6 ट्रेन गुजरी थी और लोग भर भर के वहाँ से जा रहे थे। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा स्टेशन में लगभग 5 या 7 लोग बचे हुए थे। मैंने टिकट नहीं करवाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे आगे भी देखना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ज़बरदस्ती कैसे भी पीछे वाले लास्ट बोगी में बैठ कर के चला जाऊंगा। अब मुझे वो स्टेशन के सबसे लास्ट में जाना था, जिधर कोई भी नहीं था, क्योंकि सबने टिकट करवाया था और सब अच्छे से बैठ के जा रहे थे। पर मुझे कैसे भी दिक्कत से बैठ के जाना था, इसलिए मैंने लास्ट स्टेशन के किनारे जाने का फ़ैसला किया और मैंने अपना बैग उठाया और मैं जाने लगा। जाते जाते मैंने देखा कि स्टेशन जितना जगह में था पूरे में लाइट जल रही थी, पर मैं उस साइड जाते जा रहा था, उस साइड एक भी लाइट नहीं थी, क्योंकि वो जिधर मैं बढ़ रहा था उस साइड स्टेशन ख़त्म होने वाला था। पर मुझे ट्रेन के लास्ट वाला बोगी पकड़ना था, इसलिए मैं पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ पे लिखा था उस स्टेशन का नाम फरीदाबाद। वो स्टेशन फरीदाबाद में मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मैं अभी तक वो स्टेशन को भूल नहीं पाया और मैंने ज़िंदगी में उस स्टेशन से जाने की फिर हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक डर मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल के रख दी थी। वहाँ पे मैं खड़ा हो गया और मैं स्टेशन के पीछे देखने लगा। वहाँ पे लोहा का गेट लगा हुआ था और गेट में थोड़ी थोड़ी जगह गैप बची हुई थी। उधर से मैं अंदर देखने लगा। मैंने देखा कि पीछे एक छोटी सी नदी थी। ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर एक छोटी सी नदी गई थी और उस नदी की एक छोटी सी आराम सी धीरे वाली आवाज़ जो मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी, उसके पानी का लहर का आवाज़। और आ गया मेरा ट्रेन आने का समय। मेरे ट्रेन आने का समय हो गया था। 5 मिनट के बाद मेरी ट्रेन वहाँ पे आके खड़ी हो गई। मैं थोड़ा ज़्यादा ही पीछे आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा दौड़ करके ट्रेन को पकड़ना पड़ा और मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में पूरे भीड़ भरे हुए थे। एक बोगी में लगभग 100-150 आदमी ज़बरदस्ती भरे हुए थे, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम मुझे थी हो सकता है उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, और वो भी वहाँ पे बैठे थे। ये कहानी अब शुरू होती है। मैं वहाँ पे बैठ गया, पर एक सीट में कम से कम 7-8 लोग भरे जा रहे थे।
और ज़्यादा ज़ोर से दिक्कत होने लगी। उससे अच्छा तो मैं खड़ा ही रह जाता। और मैं खड़ा हो गया क्योंकि बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। खड़ा होके कुछ 5 घंटे मैं वैसे ही गया, पर उसके बाद पैर में दर्द होने लगा। और बीच बीच जंगलों में वो ट्रेन बहुत बार रुक रही थी। और रात के 4 बजे मैं वॉशरूम के लिए चला गया। मेरा बैग वहीं पे टंगा हुआ था और मैं वॉशरूम के लिए चला गया था। जब मैं आया तो देखा तो मेरा बैग ही वहाँ पे नहीं था। मैंने पॉकेट में 3000 रुपये रखे थे और 2000 बैग में, और मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया तो मैं कैसे रहूँगा बाहर, यही सोच रहा था। तब तक मैंने देखा कि ट्रेन जंगलों के बीच में रुका था और एक चोर जंगलों में मेरे बैग को लेकर के भाग रहा था। मैं तुरंत ट्रेन से कूदा और उस चोर का पीछा करने लगा। मैंने बोला, भाई मेरा बैग लौटा दे, पर वो भागते ही गया और भागते भागते मैं उसका पीछा करने लगा। मैं ट्रेन से बहुत दूर चला गया, ये बात मुझे पता नहीं रही। और जब मैं चोर का पीछा करने लगा तो मैंने देखा कि चोर कहीं भी नहीं था। चोर गया तो गया कहाँ। और मैं निराश होकर ट्रेन को जल्दी पकड़ने के लिए वापस दौड़ के आने लगा। तब तक देखा कि पीछे किस चीज़ की हिलने की आवाज़ आई, और मैं पीछे मुड़कर देखा तो उसी चोर की लाश पेड़ पे टंगी हुई थी। ये देखकर मैं डर गया। मैंने अपने बैग को उठाया और सीधे ट्रेन पे जाके बैठ गया। अच्छा है कि ये ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं पकड़ पाया, वरना ट्रेन अभी छूट जाती। ट्रेन पर बैठ गया, जगह तो अभी था, और मैं सो गया। बैग को मैंने अपने से दूर थोड़ा सा भी नहीं किया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं उस ट्रेन पर था ही नहीं। मैं एक ऐसे ट्रेन पर था जो ट्रेन पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था। और सबसे आगे एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने पूछा, आप कौन हो? पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैंने दूसरी बार पूछा, आप कौन हो? और वो मेरे तरफ घूमी और उसने बताया, मैं दिशा हूँ। मैंने बोला, तो मैं तो दूसरे ट्रेन पर बैठा था, यहाँ पे कैसे आ गया? ये मैंने डर के बोला। उसने बोला, यही ट्रेन थी, सब लोग उतर चुके हैं और अब हम 2 ही लोग बचे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि पूरा उस बोगी का डिज़ाइन बदला था। लग रहा था कि वो कभी जला होगा। और मैं हंसते हंसते फिर लास्ट में वहाँ पे बैठ गया। मैंने देखा कि उस चोर का खून मेरे बैग में लगा हुआ था। मैंने देखा कि कपड़े के अंदर तो नहीं लगा, इसलिए मैं चैन खोलने लगा। और मैंने चैन जैसे खोला तो उस लड़के का सर मेरे बैग के अंदर ही था। मैंने डर के बैग फेंक दिया और उस लड़की के पास जाके गिर गया। मैं बैलेंस बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उस लड़की ने मेरे को उठाया और बोला, क्या हुआ आपको? मैंने कुछ नहीं बोल पाया मैं, और मैं चुपचाप वहाँ पे बैठ के अपने बैग की ओर देखा जा रहा था। और वो लड़की मेरी ओर देखी जा रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी जो मेरे दिल को डराती जा रही थी। और मैंने अब सोच लिया था, ट्रेन जहाँ पे भी रुकेगी मैं इस ट्रेन से उतर के भाग जाऊँगा। पर ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। बहुत देर हो गया पर ट्रेन नहीं रुक रही थी और वो लड़की मेरे तरफ देख करके हंसी जा रही थी। मैं अपनी खिड़की की ओर देखने लगा और जैसे मैं फिर से मुड़कर देखा उस लड़की की ओर, वो लड़की वहाँ पे थी नहीं। मैं खड़ा हुआ और उस लड़की को देखने लगा, पर वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मैं पूरी ओर दौड़ के देखने लगा कि कहीं तो होगी, पर वो नहीं थी। फिर से मैं जाके सीट पे बैठ गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
ट्रेन तो कहीं रुकी भी नहीं, तो वो लड़की गई तो गई कहाँ पे। तब तक पीछे से पायल की छन छन की आवाज़ आने लगी और मैं पीछे देखा तो वही लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसका पूरा मुंह जला हुआ था और धीरे धीरे करके पूरा ट्रेन आग की लपटे में आ गया और पूरा ट्रेन जलने लगा। मैं ट्रेन से कूद गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे अगल बगल पूरे लोग भरे हुए थे और पुलिस मुझसे पूछ रही थी कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं था कि मैं मेरे साथ घटित कहानी मैं उन्हें बता सकूं, और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उस दिन से ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हुई। कभी भी मैं जाता हूँ तो बस या फिर एरोप्लेन से जाता हूँ, ट्रेन से नहीं। यही थी डरावनी कहानी आज की। चलिए दूसरी कहानी की ओर जाते हैं हम।